ये मल्टी लेयर फार्मिंग के लिए जैसे बांस लगाया है हमारे ये देख पा रहे हैं। पहले एक बार हम सबको दिखा दें। और हमारे विशेषज्ञ आए हैं आर्ट ऑफ लिविंग से, परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी के यहाँ से हमारे पंकज भाई पटेल जी महाराष्ट्र से हैं और इस समय हमारे साथ में हैं। तो पंकज भाई, थोड़ा सा किसान जैसे आप कर रहे हैं, पूरा ये तार लगाया, ये बांस लगाया, तो थोड़ा सा बताइए ना कि क्या इसका उद्देश्य क्या है। अभी ये 5 लेयर फार्मिंग है। इसमें 5 तरीके की फसल ली जाएगी। इसका कॉन्सेप्ट वही है कि 1 एकड़ में 5 एकड़ की फसल ली जाएगी। 1 एकड़ में 5 एकड़ की 5 एकड़ की फसल ली जाएगी। हाँ हाँ। तो इसमें 5 तरीके की फसल लगेगी और सब फसलें मतलब जो 5 ही फसलें होगी वो 1-1 एकड़ की होगी। तो इसमें जमीन के अंदर अपना हल्दी अदरक हो गया है, उसके सरफेस पे पत्ते वाली फसल लगाएंगे। जो भी आप डालना चाहते हैं, धनिया, पालक, मेथी, लाल सब्जी, जो भी आपके तरफ पत्ती वाली सब्जी अच्छी बिकती होगी वो वाली डाल सकते हो आप इसके ऊपर। पत्ती वाली सब्जी, हाँ, है इससे ना? घास नहीं आएगा। हाँ हाँ। तो 2 सब्जी हो गई आपकी, पहला हल्दी, दूसरा पत्ते वाली, तीसरा ये हल्दी इसलिए कि एक कहला गई जमीन के नीचे, कि जमीन के नीचे भी हो गई और ऊपर पत्ती हो गई। ऊपर पत्ती हो गई। हाँ, बिल्कुल। तीसरा फसल लत्तर वाली, जिसमें तो हो दूसरा गया कौन सा बताया आपने? भाजी टाइप भाजी की। टाइप का, जो हाँ भी पत्ती वाली हाँ, समझ मेथी हो गए। गया, मतलब पालक। मूली आदि हो गई पहले, फिर हाँ। इसके बाद भाजी, जैसे मेथी हो गई, हाँ, हाँ। पालक हो गई, पालक लाल हो गई। भाजी हो गई, ऐसे भाजी ऐसे। वर्गी। हाँ। तो तीसरा हो गया ये बम्बू के बीच में लता वाली फसल लगेगी, जिसमें हाँ, आपका जैसे हो लौकी गया, है। लौकी हो गई, हाँ ना ककड़ी हो गई। हाँ, इस तरह का खीरा, तरोई है, रेरुआ बीन्स हमारे हो यहाँ गया। बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो लगेगी यहाँ पे तीसरी हाँ। फसल। हाँ हाँ। चौथी फसल जिसको आपको कुंडरू बोलते हैं, कुंदरू है, परवल है, कुंदरू करेला है, परवल है, ये सब जाएगा इसके ऊपर। करेला आदि, हाँ, ऐसे हाँ, इस तरह ये सब से। उसके ऊपर जाएगी। हाँ हाँ। ये हो गई चौथी फसल। हाँ। 5वीं फसल इसमें आप ले सकते हो, कड़ी पत्ता हो गया, या तो फिर सहजन हो गया। सहजन को क्या बोलते हैं? हाँ, सहजन भी मुनगा। बोलते हैं, मुनगा बोलते हैं हाँ, हमारे मुनगा यहाँ। बोलते हैं। हाँ, मोरिंगा। या तो फिर पपैया। हाँ, ये ऐसी फसल आप 10 बाय 12 पे मतलब इसमें यहाँ लग पे आप जाएगी। मीठी नीम भी लगा दें तो वो हाँ, हमेशा के लिए हो जाएगा। हो जाएगी। तो उसका असर, जैसे वो छाया पड़ेगी, है ना, हमारे यहाँ चहेल बोलते हैं उसका। हाँ। तो कोई प्रभाव, उसका दुष्प्रभाव प्रभाव कुछ नहीं रहेगा छाया का, क्योंकि इसमें फसलें ऐसी ली गई है कि एक दूसरे को नुकसान नहीं करेगी। नहीं करेगी। हाँ, हाँ। जैसे अपनी हल्दी हो गई 12 महीने वाली हो गई, पत्ते वाली हो गई 1 से 1.5 महीना वाली हो गई, फिर लता वाली 3 महीना हो गई, और ये ऊपर जाएगा परवल और ये टिंडली, तो ये तो अपना साल भर का रहेगा। एक बार लगाया तो ये 5 साल अपना चलता रहेगा। तो ये बम्बू इसीलिए लगाए हैं। ये तो लगाया है, इसके ऊपर घास आएगा, जिससे आपके अंदर मतलब जहाँ पे बाहर धूप वाले टाइम में 45 या मतलब 40 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, तो उस टाइम इसमें 25 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा। उससे आपके फायदे ये होंगे, आपको इसके धूप के टाइम में अच्छी हरी सब्जी मिलेगी ऊपर छाया के कारण, और पानी का लागत बहुत कम लगेगा आपको। जहाँ पे बाहर आपको किसान को 2 दिन में पानी देना है, इसमें 8-8 दिन 6-6 दिन आपको पानी देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, मान लीजिए ज्यादा पानी बरस गया तब? पानी बरस गया तो ये बेड बने हैं। हाँ। तो वो बेड पानी छोड़ देंगे, उनको नहीं चाहिए वो पानी। हाँ, तो हाँ। पानी जो इसमें बेड बनेंगे, बीच में नाली बनेगी, हाँ। वो पानी पूरा नाली में आ जाएगा। हाँ, तो हाँ। आपका बरसात में भी फसल आपका खराब नहीं होगा। अच्छा, और जैसे कीट वगैरह लगते हैं पपीते में, फंगस वगैरह लग जाते हैं। हाँ, तो वो किस लिए लगते हैं फंगस और कीट? क्योंकि उसमें ताकत की कमी है। लेकिन ये फॉर्म ऐसा बन रहा है, और इसमें एनी टाइम नीचे गीला रहने के, मॉइस्चर रहने के कारण ना वो जीवाणु हमेशा काम करते रहेंगे, तो ये बीमारियों की और कीड़ों की समस्या नहीं आएगी। और ये जो नेट लगा रहे हैं, तो काफ़ी कीड़े क्या है कि 10 फीट के ऊपर उड़ नहीं पाते हैं। अच्छा। तो ये नेट से आपका 85% पेस्टिसाइड्स का मतलब इंसेक्ट का आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। हाँ, हाँ। ये जो नेट लग रही है ग्रीन, इसीलिए लग रही है। और इसके अंदर पूरा आपको 25 डिग्री के से ऊपर टेम्परेचर नहीं मिलेगा, तो इसीलिए ये एनी टाइम जीवाणु काम करते रहेंगे। तो इसीलिए ये 1 एकड़ से आप 5 एकड़ की बहुत सुंदर फसल लोगे। और ये कॉन्सेप्ट ने ना आपको किसान के पास हर महीने में पैसा आता रहेगा। जैसे पहला ही 30 दिन में और 25 दिन में आपके पास मेथी का फसल आ जाएगा सबसे पहला, जिसमें आप पैसा गमाते हो। जैसे कि आपने हल्दी डाला है, तो 25 दिन में पहले आपको उसमें निंदाई गुड़ाई आ गया, तो उसमें पैसा जाएगा आपका। लेकिन इसमें मेथी डाला है, 30 दिन में ही आपका पैसा आने लगेगा जेब में। और दूसरा फायदा उसमें वो है कि जिसमें आपको निंदाई गुड़ाई का वजह से पैसा तो आ ही गया है मेथी के वजह से, लेकिन मेथी जब उखाड़ोगे
तो आपकी हल्दी को भी एरेशन मिलेगा, हल्दी का भी निंदाई गुड़ाई हो जाएगा, वो भी फ्री में। तो पहला पैसा आ गया मतलब महीने में, खरपतवार भी कम आएगा। कम आएगा। हाँ, हाँ। और खरपतवार को जो पैसा जाना था वो भी बच गया आपका। बिल्कुल और बिल्कुल। जो पैसा आ गया है। अभी खरपतवार का प्रयोग हम देख रहे हैं, जैसे घास वगैरह आ जाता है हाँ। तो उससे खाद बन जा रही खाद बन जा रही है ना, तो उसका खर्चा खरपतवार आएगा तो उससे खाद बन जाएगी। अभी बहुत बढ़िया तरीका देखा हमने। उसमें बहुत आपका वो यूरिया का काम करेगा। वो जो खाद बनाई आज वो यूरिया का काम करेगा। तो ये दूसरा फायदा हो गया। तीसरा फसल आपको 40 दिन के बाद आएगा। जो इसमें बम्बू में जो लता लगाओगे आप, बीन्स का, ककड़ी का और जो भी करेला लगाओगे, तो वो आपको 45 मतलब एक 50 दिन में वो भी फसल शुरू हो जाएगा। मतलब मेथी का पहला पैसा आया, दूसरा पैसा आपका इसका आने लगा है। तो ये 50 दिन हो गए। फिर 60 दिन के बाद आपका कुंडरू शुरू हो जाएगा। 60 दिन के बाद, 65 दिन के बाद, मतलब 3 महीने में आपका कुंडरू शुरू हो जाएगा आना। और 6 महीने में आप जो भी पपीता लगाए हैं, मुरिंगा लगाओगे, उसका पैसा आना चालू हो जाएगा। ये आपका पूरा साल का दिनचर्या चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा पैसा रहेगा आपका हल्दी में। तो हल्दी जैसा आप में बैंक में जैसे एफडी डालते हो, वैसा आप हल्दी का चांस ले सकते हो कि आपका पूरा पैसा इकट्ठा मिलेगा। और जो साल भर आपको पैसा लगेगा वो मेथी, करेला, ये सबसे आता रहेगा। अच्छा, जो आपने दूरी तय की है तो इसको 6 फीट में, इसको 5 फीट में ऐसा किया है क्या? हाँ, तो ये बेड बनेगा तो यहाँ पे नाली बनेगी। तो इसमें घास निकालना है या धनिया निकालना है, तो ये जो बेड बनेगा 3.5 फीट का बनेगा। तो आपको बेड पे चढ़ने का जरूरत नहीं है, आसानी से आप हाथ से ही निकाल सकते हो। वो तो जब बन जाएगा तो और समझ में आएगा। समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे हम वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों को जो भी यहाँ गतिविधि हो रही है उस गतिविधि से हम परिचित कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ प्रश्न होंगे तो फिर से अगले वीडियो में आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।